की वीडियो में हम स्टॉक रिव्यू करेंगे। तो आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम जैद कमाटे 9936 जैद कमाटे 9936। ही सेज प्लीज एनालाइज clean signs. No one is analyzing this company. Why? Waiting for your analysis from long time. तो जैद मैंने इस कंपनी को एनालाइज किया, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे ये काफ़ी अच्छी कंपनी लगी और इस कंपनी को मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। एंड आई शेयर द लार्जर एनालिसिस विद यू एज वेल एज विद अदर पीपल इन द कम्युनिटी। फॉर द पीपल हु डू नॉट नो मच अबाउट द कंपनी, इट्स अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। सो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी विद मेजर बिजनेस कमिंग फ्रॉम परफॉर्मेंस केमिकल्स। तो 69% जो बिजनेस आता है वो परफॉर्मेंस केमिकल से आता है। अराउंड 19% कम्स फ्रॉम pharmaceuticals, and FMCG has around 12%, right? This company has a very diverse product basket, तो कोई product concentration risk नहीं है। Diverse industries में है, जैसे stabilizer, pharma, agri chemicals, तो कोई industry risk नहीं है। And it has a very strong pipeline, और इसके 3-4 products ऐसे हैं which are global market leaders or market leaders in the global kind of scene, right? 35% business कोई जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है। 35% बिजनेस इंडिया से आता है, 22 चाइना से आता है, 15 यूरोप से आता है, एंड यूएस हैज़ अराउंड 17%। यूएस गिव्स 17% ऑफ द बिजनेस, राइट? 500 ग्लोबल कस्टमर्स आर देयर, तो कोई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी नहीं है इस कंपनी में, राइट? सो इफ यू लुक एट दी ऑपरेशंस ऑफ दिस कंपनी और द एबिटा मार्जिन्स ऑफ दिस कंपनी, करीबन 40% एबिटा मार्जिन्स है इस कंपनी में, 40% प्लस एबिटा मार्जिन्स है इस कंपनी, बिकॉज दिस इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर। तो जो भी अपने रॉ मटेरियल्स होते हैं या फिर इंटरमीडिएट मटेरियल्स होते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या फिर एंड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है वो। सो इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर। सो इफ यू सी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट्स अराउंड 40% मोर। नो cyclicality इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इफ यू लुक एट द नेट प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिटेबिलिटी, मेरा नेट प्रॉफिटेबिलिटी का कट ऑफ 10% होता है, दिस इज 27%। सो दीज आर रियली गुड नंबर्स दैट दिस कंपनी हैज गिवन, राइट? अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे आप पिछले 3 साल का, तो थोड़ा कम है। केमिकल कंपनी है, थोड़े सिक्लिकल होते हैं। यूरोप में कितना डिमांड है, यूएस में कितना डिमांड है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दिस, ऑफ सच दीज काइंड ऑफ कंपनीज, राइट? इट्स अ स्मॉल कैप टू स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कहूंगा, चलो मैं स्मॉल कैप तो नहीं कहूंगा। 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। I'm hearing about this company for the first time actually, and पिछले 1 साल का जो sales growth है that is 22%, profit growth कम है, 8% का profit growth है, but the kind of guidance and projections that this company is given, I think the profit growth would be really good in the next upcoming years, right? Return on capital employed, if you look for the last 5 years, long term sustainability metric पे company बहुत strong है, 42% ROC है। तो अगर management 100 रुपीज business में डाल रहा है तो 42 रुपीज profitability है business का। पिछले 5 सालों में शेयर होल्डर अगर पिछले 5 साल में अगर 28% डाला है बिजनेस में, तो करीबन 100 रुपीज़ डाला है अगर बिजनेस में, तो 28% एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म मेट्रिक्स पे कंपनी काफ़ी सही लगी मुझे। आई गो बैक टू द पीपीटी। इस कंपनी का जो लीडिंग इंडिकेटर है ग्रोथ का, फ्यूचर ग्रोथ का, वो है इट इज़ द काइंड ऑफ केपेक्स दैट दिस कंपनी इज डूइंग। सो इट हैज़ ऑलरेडी स्पेंड अराउंड 225 crore in the previous year, FY25 में, and it wants to spend around 300 crores in the upcoming year, right? So प्रोडक्ट पाइपलाइन इस कंपनी का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट चर्न, आई मीन न्यू प्रोडक्ट्स आर गेटिंग लॉन्च्ड। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में थोड़ा मॉडरेशन आ सकता है बिकॉज the kind of new product series that the company is launching, right? The only weakness that this company has is the RM prices or the raw material prices which are linked to the crude. बहुत हद तक vertically integrated player है, तो backend integration बहुत अच्छी तरह से किया है, इसलिए operating profit margins इतने अच्छे हैं, but still there is some weakness because of the raw material prices, right? The guidance which the company has given for the next couple of years is around 2,500 to 3,000 crore. इस साल का जो PAT growth है वो 20% का दिया है FY26 का, and margins of around 40%, right? So if you look at the current revenues that the company is given, कुछ आई थिंक 1,000 crore तक के रेवेन्यूज है that the company is given in March 2025. So they want to make it 2,500 to 3,000 the next coming years. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि FY27 की बात करें, 28 की बात करें। They just told that in the next couple of years, maybe by 27, 28, we'll reach around 2,500 to 3,000 crores. इस कंपनी का CFO to EBITDA काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 0.6 दिख रहा है, मेरा कट ऑफ 0.8 होता है, 0.6 है, क्योंकि जो इनका नया सीरीज आया है, नया जो केमिकल्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं,
उनका थोड़ा इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया। तो द रीसेंट केपेक्स जो 225 करोड़ का केपेक्स है उसमें जो प्रोडक्ट्स चर्न आउट हुए तो उसका इन्वेंट्री थोड़ा बिल्डअप हो गया, जिसकी वजह से CFO टू EBITDA जो है वो 0.6 है। अदरवाइज इस कंपनी के रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री दोनों ठीक ठाक है। इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इस कंपनी में। अगर आप देखो यहाँ पे इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी 621 करोड़। सो फ्री कैश फ्लो इज नथिंग बट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1340 माइनस केपेक्स विच इज 859 करोड़ माई प्लस ऑपरेटिंग अदर इनकम, सॉरी ऑपरेटिंग इनकम कह रहा हूँ, अदर इनकम माइनस डेट। तो डेट इस कंपनी में बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट एकदम क्लीन है इस कंपनी की, राइट। पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा केपेक्स भी किया है, जैसे री इन्वेस्टमेंट किया है। तो री इन्वेस्टमेंट रेट इज नथिंग बट केपेक्स डिवाइडेड बाय पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो राइट काफ़ी 239% का एक तरह से री इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया है पिछले 2-3 सालों में। फिर लुक एट द इक्विटी डाइल्यूशन ओवर ईयर, तो कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रही है, सारा इंटरनल कैश अक्रूवल से एक तरह से बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है, राइट। सो इफ यू लुक एट दी कैश इक्विवेलेंस ओवर ईयर, भले ये कम दिख रहा है बट इफ यू लुक एट द इन्वेस्टमेंट्स ओवर ईयर, दीज आर decent cash flows that the company is having, 380 crore का, right। थोड़ा ट्रेड रिसीवेबल्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है, बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक केयर बाय इटसेल्फ। जैसे वो प्रोडक्ट्स एक तरह से इन्वेंट्री शेल्फ से या फिर शेल्फ से अपने रिलीज होंगे या फिर निकलेंगे, सो द इन्वेंट्री डेज वुड कम डाउन, राइट। तो काफ़ी सही लगी मुझे कंपनी। शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट कुछ ज़्यादा है नहीं इस कंपनी पे, राइट। इफ यू लुक एट द शॉर्ट टर्म डेट जीरो है, लॉन्ग टर्म डेट भी जीरो है। अच्छी कंपनी ढूंढी आपने जैद। आपका जो नेट फिक्स्ड एसेट जो है बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी केपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है। फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इज 45%। इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव काइंड ऑफ अ कंपनी, राइट। इसमें ज़्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स नहीं आए, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर्स 270 था, ये 237 है, 2,37,000 है, कुछ ज़्यादा है नहीं। प्रमोटर स्टेक्स काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े कम हुए पिछले 2 साल में बट स्टिल इट्स फाइन, राइट। कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 1-1.5 साल में कहीं गया नहीं है। इफ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस ओवर ईयर सिंस मार्च 2022 इट हैज़ बीन फ्लैटिश। तो एक तरह से ये फ्लैटिश ही चल रहा है स्टॉक प्राइस। तो आगे का जो प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ कंपनी ने प्रोजेक्शंस जैसे दिखाए हैं, व्हेन द मार्केट वुड कम टू नो अबाउट दिस कंपनी द स्टॉक प्राइस वुड गो। मुझे पी थोड़ा ज़्यादा लगा, ज़्यादा इसलिए क्योंकि पैट ग्रोथ बहुत कम है। तो जैसे पैट ग्रोथ आ जाएगा या फिर EPS growth आ जाएगा, so the PE would consolidate over here. In the last 1 year, the EPS that the company gave, the PAT growth was weak for the last 1 year. 8%, 9% का PAT growth है, 9% का है यहाँ पे। Stock price भी कहीं नहीं गया है, flattish stock price है। तो whatever happened, it happened because of earnings, right? तो I think that this company has the potential to give more, sales growth, 15% से ज़्यादा sales growth देगी, 20% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ, EPS ग्रोथ देगी। बैलेंस शीट क्लीन है इस कंपनी की, कोई दिक्कत नहीं है बैलेंस शीट में। CFO टू EBITDA काफ़ी अच्छा है, मतलब प्रॉफिट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लोज। काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट करी है। कोई प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, कोई ऐसा रिस्क नहीं दिख रहा है। इक्विटी वगैरह डाइल्यूट नहीं करती है, कुछ प्लेज वेज नहीं किया है, काफ़ी क्लीन कंपनी लगी है। इसको मैं एक सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस, अच्छा एक थरो एनालिसिस करूंगा, बट इस कंपनी को मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, राइट। So guys, if you like this analysis, please share it with people who would value these kind of analysis, and please subscribe to the channel if you haven't. This is not a stock recommendation. Please do your own research when you kind of invest in the stock markets. And अगर आपके पास कोई companies है जो आप चाहते हैं कि मैं analyze करूँ तो please comment box में डाल दीजिए उनका। Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.